पेट्रोल हूँ। अगर आप किसी भी बैंक पे अकाउंट खोलना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, ताकि डिटेल्स के साथ मैं पूरा वीडियो पे बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप किसी भी बैंक पे अकाउंट खोलना चाहते हो तो आपको ये पता नहीं है कि कौन से बैंक अच्छा है और कौन सा बैंक बुरा है। मतलब पूरा इंडिया पे अगर सब कुछ मिला के देखें तो 150 प्लस बैंक्स है। वो किसी भी बैंक हो सकते हैं, लेकिन 150 प्लस बैंक्स है पूरा इंडिया पे। तो सारे बैंक अकाउंट पे अकाउंट खोलना तो ज़्यादा आसान नहीं है। इस वीडियो में बताऊंगा कि कुछ सिलेक्टेड बैंक है, तो किस किस बैंक पे आपका अकाउंट खोलना चाहिए या फिर आप अकाउंट खोल सकते हो अगर चाहते हो तो। मैं ये नहीं बोल रहा कि अकाउंट खोलना ही होगा, या फिर मैं इस वीडियो पे कोई भी बैंक के बारे में कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक डिटेल्स के साथ बता रहा हूँ कि कौन सा बैंक बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप चाहते हो अकाउंट खोलना तो वो सेविंग्स भी हो सकते हैं, करंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपके लिए कौन सा बैंक बेस्ट रहेगा सिर्फ वही मैं इस वीडियो पे बताऊँगा। मैं इस वीडियो पे कोई भी किसी भी बैंक का प्रमोट नहीं कर रहा। तो कोई भी कमेंट पे ये बात बताना कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ। सबसे पहले जो डिटेल्स था कि अगर आप किसी भी बैंक पे अकाउंट खोलना चाहते हो तो आप ठीक तरह से देख लीजिए कि उस बैंक का फीचर्स क्या है। मतलब जो बैंक पे आप अकाउंट खोल रहे हो तो उस बैंक का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या बेनिफिट है, सब कुछ पहले देख लीजिए। क्योंककि किसी भी बैंक पे अगर आप अकाउंट खोलते हो तो उस बैंक का क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट है वो आपको देखना चाहिए। क्योंकि आप बैंक अकाउंट खोलते हो कि ताकि आपको एक बेनिफिट, जब भी आप अकाउंट खोलना चाहते हो तो तब आप देख लीजिए कि आपका नीड क्या है, मतलब आप क्या चाहते हो। जिस बैंक पे आप अकाउंट खोलना चाहते हो तो उस बैंक के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको चाहिए, मतलब क्या क्या फीचर्स अगर होता है तो आपके लिए एक अच्छा बात होगा उस बैंक पे। तो आप ठीक तरह से देख लीजिए जिस बैंक पे आप अकाउंट खोलना चाहते हो उस बैंक का वेबसाइट ओपन करिए। वेबसाइट ओपन करने के बाद डिटेल्स FAQ सब कुछ पढ़ लीजिए और उसका क्या फीचर्स है, क्या चार्जेस है, क्या मिनिमम बैलेंस है, सब कुछ उस पर पता चल जाएगा। जो बैंक अकाउंट आप चाहते हो खोलना उस बैंक का वेबसाइट भी होते हैं, सारे बैंक का एक वेबसाइट होते हैं। आप डिटेल्स FAQs टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ पढ़ लीजिए, या फिर हो सके तो उस बैंक का कस्टमर केयर पे आप कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद आप श्योर होने के बाद ही आप अकाउंट ओपन करिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात था जो क्या क्या आपको देखना चाहिए। अगर आप किसी भी बैंक पे अकाउंट खोलना चाहते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको देखना चाहिए। जो किसी भी बैंक हो सकते हैं, प्राइवेट बैंक का भी हो सकते हैं, पब्लिक का भी हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट बैंक का भी हो सकते हैं। किसी भी बैंक पे अगर आप अकाउंट खोलते हो तो उस पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पूछना चाहिए या फिर आपको जानना जरूरी है। वो जानने के बाद ही आप अकाउंट ओपन करिए, नहीं तो मत करिए, आपका बाद में नुकसान होगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप किसी भी बैंक पे अकाउंट खोलते हो तो उस अकाउंट को आप चलाने के लिए खोलते हो, आप यूज़ करने के लिए खोलते हो। अगर वो अकाउंट को आप यूज़ नहीं कर सकते तो आप उस अकाउंट को खोलोगे क्यों, और उस अकाउंट को खोलने का आपका कोई भी फ़ायदा अगर नहीं। तो जो अकाउंट आप खोलते हो उस अकाउंट के बारे में ठीक तरह से पूछ कर जानकारी ओपन करिए। तो आपका जो नीड है, आप जो चाहते हो उसके हिसाब से आप अकाउंट ओपन करिए। उसके बाद आपका बेनिफिट क्या रहेगा, और इस पर मिनिमम बैलेंस क्या रहेगा, मैक्सिमम बैलेंस क्या रहेगा। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो इस पर क्या क्या चार्जेस देना होगा, क्या क्या ATM कार्ड का चार्जेस है। मतलब अगर आप ATM कार्ड लेते हो तो ATM कार्ड का क्या चार्जेस है, अगर ATM नहीं लेते हो तो इस पर क्या बेनिफिट मिलेगा, मतलब क्या चार्जेस देना होगा या फिर नहीं। इस पर कोई भी इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा अगर आपको मिलता है या फिर नहीं, ये जान लीजिए ठीक तरह से। जो बैंक आप अकाउंट ओपन करते हो उस बैंक पे, मैं पार्टिकुलर कुछ भी बैंक का नाम नहीं बोलूँगा कि इस बैंक को पे आपका अकाउंट होना चाहिए या फिर आपको अकाउंट खोलना ज़रूरी है। मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप अकाउंट ओपन करते हो किसी भी बैंक पे, तो अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो गवर्नमेंट पे भी जा सकते हो या फिर प्राइवेट पे भी जा सकते हो। आपका जो नीड है, नीड के हिसाब से आप ओपन करिए, तो उस पर आपका ही फायदा रहेगा। अगर आप मिनिमम बैलेंस ज़्यादा रख सकते हो, जैसे कि 10,000 20,000 रुपीज़ रख सकते हो, तो आप प्राइवेट बैंक पे जा सकते हो। इस पर आपका ही फ़ायदा होगा, कोई भी लॉस नहीं है, उस पर ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। मतलब
जो प्राइवेट बैंक रहता है एक्सिस ICICI कोटक जो प्राइवेट बैंक रहता है, प्राइवेट बैंक का बेनिफिट गवर्नमेंट बैंक से ज़्यादा होता है क्योंकि उस पर मिनिमम बैलेंस उतना ही ज़्यादा रहता है। अगर आप गवर्नमेंट बैंक ओपन करते हो तो गवर्नमेंट पे मिनिमम बैलेंस 500 से लेकर 1000 तक रहता है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप अगर प्राइवेट बैंक पे अकाउंट खोलते हो, वो किसी भी प्राइवेट बैंक हो सकते हैं, तो उस पर मिनिमम बैलेंस 2500 से लेकर 10,000 तक या फिर 20,000 तक भी जा सकता है, या फिर कुछ कुछ बैंक तो है 1 लाख भी मिनिमम बैलेंस है। तो आप देख लीजिए कि उस बैंक का क्या मिनिमम बैलेंस रहेगा जो बैंक अकाउंट पे आप अकाउंट खोल रहे हो उस अकाउंट पे, और उसका क्या क्या बेनिफिट है। मतलब आप अगर ऑनलाइन पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर क्या कौन सा बैंक बेनिफिट रहेगा, मतलब कौन सा बैंक अच्छा रहेगा आपके लिए, वो अकाउंट देख लीजिए। और अगर आप ऑनलाइन पे ट्रांजेक्शन नहीं करते हो तो कौन सा बैंक आपके लिए अच्छा होगा, और इसका डेबिट कार्ड का चार्जेस है क्या, और इस बैंक का क्या कोई क्रेडिट कार्ड है, मतलब क्रेडिट कार्ड क्या ये बैंक प्रोवाइड करते हैं या फिर नहीं, अगर करते हैं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप चाहते हो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना तो देख लीजिए। और जो डिटेल्स था मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग, ईमेल अलर्ट, जो डिटेल्स है, मतलब जो फीचर्स बैंक पे एक मिलना चाहिए वो डिटेल्स वो फीचर्स आपको मिल रहा है या फिर नहीं, ये आप ठीक तरह से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद ही किसी भी बैंक पे अकाउंट खोलिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात था, किसी भी बैंक पे अकाउंट खोलने से पहले आपको जानना चाहिए, उसके बाद ही आप ओपन करिए। जो डिटेल्स में बता दिया इसे ठीक तरह से पूछ लीजिए जान लीजिए, उसके बाद ही आप अकाउंट खोलिए। वो कुछ भी बैंक हो सकते हैं, कोई भी बैंक पे हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर भी हो सकते हैं। अच्छा, मैं कोशिश किया कुछ डिटेल्स बताने के लिए। अगर आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, और अगर आप लोगों को इस पर कोई भी प्रॉब्लम हुआ या फिर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछिए, और अगर कोई भी चीज़ मैं मिस कर दिया तो मुझे कमेंट पे बताइए, और एक वीडियो पे वो इंक्लूड कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर माय वीडियो, हैव अ गुड डे।